अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं और इसके एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है, शॉर्ट स्टोरी और उसके एलिमेंट्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो शॉर्ट स्टोरी जो होता है एक फिक्शनल वर्क होता है जो कि ज़िंदगी की किसी एक ही घटना को फोकस करता है। जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी की, ठीक है, जैसे कि नॉवेल होता है उसके अंदर कई घटनाएं होती हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी खाली एक ही घटना पर बेस्ड होती है, एक ही इवेंट होता है। और शॉर्ट स्टोरी की एक बात ये होती है कि इसे एक ही सिटिंग में बैठ के पूरा पढ़ा जा सकता है, यानी एक बार में ही आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी कि शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आमतौर पर शॉर्ट स्टोरी के 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी हैज़ 6 बेसिक एलिमेंट्स। नंबर 1 होता है प्लॉट, नंबर 2 होता है उसकी सेटिंग्स, नंबर 3 होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की मीनिंग होती है टकराव या टकरार, मुकाबला। नंबर 4 होता है हमारा कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू नज़रिया या दृष्टिकोण। उसके बाद आता है हमारा थीम। तो ये हो गए हमारे 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये हैं शॉर्ट स्टोरी के 6 बेसिक एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी के मेन एलिमेंट के बारे में, जिसे हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट क्या होता है और इसका शॉर्ट स्टोरी में क्या रोल है। प्लॉट कैन बी रेफर्ड टू एज द स्ट्रक्चर ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। प्लॉट को कैसे संदर्भित करते हैं, टू इस एक स्ट्रक्चर की तरह। शॉर्ट स्टोरी में ये शॉर्ट स्टोरी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है, प्लॉट से ही पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, किसके पास क्या घटना हुई, या इसे कहते हैं अ सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू विच द राइटर रिवील्स व्हाट इज हैपनिंग टू whom एंड वाई। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की एक ऐसी श्रृंखलाएं जिसके द्वारा राइटर जाहिर करता है कि कहानी में हो क्या रहा है, टू whom किसके लिए हो रहा है, एंड वाई और क्यों हो रहा है। तो शॉर्ट स्टोरी का अगला हमारा एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग किसे कहते हैं, द टाइम एंड लोकेशन इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेटिंग। टाइम और लोकेशन, किस ज़माने की ये घटना है और उस वो जगह कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का हाव भाव कैसा है। मान लीजिए 19वीं सदी की घटना है या 20वीं सदी की घटना है। सबसे पहले इसमें मेन रहता है प्लेस और वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन, किस जगह की है, इंडिया की है, लोग धोती कच्छा पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं, इंग्लैंड की है। फिर उसके बाद आता है टाइम, व्हेन इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस, कि कब की बात है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, मान लीजिए 15वीं सदी की बात है, या मान लीजिए वैदिक काल की बात है। हम किस काल की घटना की स्टोरी सुना रहे हैं, वहाँ के अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, बंदूकें हैं या तलवारें हैं या तीर कमान है। अगला हमारा आता है वेदर और कंडीशन, कि उस जगह का मौसम कैसा होता है, उसी के हिसाब से हमारी शॉर्ट स्टोरी चलती है। भाई गर्मी पड़ती है, रेतीली आंधियाँ आती हैं या बर्फ़ गिरती है। अगला हमारा जो मेन है वो है सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन, व्हाट इज़ द डेली लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक, कि उन लोगों की डेली लाइफ क्या है। वहाँ कोई सामाजिक कुप्रथाएं तो नहीं है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी, या मान लीजिए शॉर्ट स्टोरी में कोई भी गलत कस्टम हो, या मान लीजिए हुक्का पीने वाले लोग हों शॉर्ट स्टोरी के अंदर। ऐसी कोई भी सोशल कंडीशन हो, वो मैटर करती है सेटिंग्स में। अगला हमारा जो मेन एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की मीनिंग होती है संघर्ष, टकरार या विरोध, संघर्ष, टकराव, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इज़ एसेंशियल टू प्लॉट, प्लॉट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई प्लॉट नहीं होता। इट इज़ द अपोजिशन ऑफ द फोर्सेज विच टाइज वन इंसिडेंट टू अनदर इंसिडेंट एंड मेक द प्लॉट मूव। ये क्या होता है, ये ताकतों का विरोधी होता है। जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ताकतों का विरोधी होता है, जिसके आधार पर एक घटना दूसरी घटना से जुड़ती है और जिससे प्लॉट आगे बढ़ता है। इसी को हम लोग शॉर्ट स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई प्लॉट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्षों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर पहला होता है मैन वर्सेस मैन, आदमी का किसी आदमी के साथ संघर्ष।
मान लीजिए हीरो का विलन के साथ संघर्ष। मान लीजिए हीरो गरीब है और विलन बहुत अमीर है। उसके पैसे और पावर से संघर्ष होगा, फिजिकली होगा। मान लीजिए हीरो दुबला पतला है और विलन मान लीजिए शैतान की तरह लंबा चौड़ा है। नंबर 2 होता है मैन वर्सेस सर्कमस्टेंसेस। ये क्लासिकल थीम होती है, आदमी का उसके हालात के साथ लड़ाई। मान लीजिए हीरो बहुत गरीब है और सर्कमस्टेंसेस, हालात क्या हैं, बहुत अमीर है, समाज बहुत अमीर है, उसे अपने आप को सिद्ध करना है हालातों से लड़के। हीरो लंगड़ा लूला है उसके बाद में भी। फिर अगला होता है मैन वर्सेस सोसाइटी, आदमी वर्सेस समाज। समाज में कैसी कैसी कई ऐसी मान्यताएं होती हैं जो एक अच्छा आदमी नहीं मान सकता। जब आदमी उन गैर मान्यताओं का विरोध करता है तो आदमी और समाज में लड़ाई होती है। अगला होता है मैन वर्सेस हिमसेल्फ, आदमी की खुद से लड़ाई। ये साइकोलॉजिकल होती है। मान लीजिए आदमी ने कभी कोई निर्णय लिए हों, उसके इमोशंस, उसकी कमजोरियां, उसकी मानसिक कमजोरियों से जब आदमी की खुद की लड़ाई होती है तो उसे मैन वर्सेस हिमसेल्फ, ये इस प्रकार का संघर्ष होता है जब आदमी खुद से लड़ रहा होता है अपने फैसलों से। टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो और तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं शॉर्ट स्टोरी में। नंबर 1 एक्सटर्नल और नंबर 2 इंटरनल। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है तो देखते हैं। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, अ कैरेक्टर स्ट्रगल्स विद ए फोर्स आउटसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब कोई किरदार अपने बाहरी चीज़ों से, बाहरी ताकतों से लड़ता है, किरदार हीरो हो या हीरोइन हो, तो उसे एक्सटर्नल स्ट्रगल कहते हैं। मान लीजिए बाहरी हालातों से लड़ रहा हो, बाहरी समाज से या बाहरी लोगों से, उसे एक्सटर्नल स्ट्रगल कहते हैं। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, व्हेन ए कैरेक्टर स्ट्रगल विद इन हिज और हर ओन माइंड विद इमोशन डिसीजन एटसेट्रा। जब कोई किरदार अपने अंदर की भावनाओं से, अपने खुद के दिमाग से, अपने भावनाओं से और निर्णयों से जब लड़ाई कर रहा होता है तो उस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को, उस प्रकार के संघर्ष को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं शॉर्ट स्टोरी में। अब अगला हमारा एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब आमतौर पर तो किरदार ही होता है, लेकिन देयर आर टू मीनिंग्स फॉर द वर्ल्ड कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर वर्ल्ड है उसके लिए दो मीनिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 मीनिंग तो ये होती है अ पर्सन इन ए वर्क ऑफ फिक्शन। एक आदमी वो जो फिक्शन में वर्क कर रहा हो उसे किरदार कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, क्लियरली सेंट्रल टू द स्टोरी, क्लियरली सेंट्रल टू द स्टोरी, जो कि कहानी के बिल्कुल बीच में हो, उसी के आसपास सारी कहानी घूम रही हो, उसे तो हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, या मान लीजिए उसे हम हीरो कह लेते हैं। और दूसरा हमारा कैरेक्टर होता है इस तरह का, दूसरे प्रकार का होता है एंटागोनिस्ट, उसका बिल्कुल अपोजिट, एनी कैरेक्टर हु अपोजेस और स्ट्रगल्स अगेंस्ट द प्रोटैगोनिस्ट, जो कि प्रोटैगोनिस्ट का विरोध करता है और अपोज करता है और उसके खिलाफ संघर्ष करता है, उसे हम एंटागोनिस्ट यानी कि विलन कहते हैं। और दूसरी मीनिंग है कैरेक्टर शब्द के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन इज द इंफॉर्मेशन द ऑथर गिव्स द रीडर अबाउट द कैरेक्टर्स देमसेल्व। कैरेक्टराइजेशन वो इंफॉर्मेशन है जो ऑथर खुद देता है रीडर को, अपने द्वारा देता है। और एक जो ऑथर है वो एक कैरेक्टर को कई तरह से जाहिर कर सकता है। द ऑथर में रिवील ए कैरेक्टर इन सेवरल वेज, वो कई तरह से जाहिर करता है, जैसे कि हिज या हर फिजिकल अपीयरेंस, ही या हर की दिखते कैसे हैं, खूबसूरत दिखते हैं, लंबे चौड़े हैं, बलवान हैं, कैसे दिखते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, व्हाट ही या शी थिंग्स फील, क्या महसूस करते हैं और उनके क्या अरमान हैं। और नंबर 3 होता है व्हाट ही या शी, क्या करते हैं वो लोग, क्या नहीं करते हैं। और नंबर 4 जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट अदर से अबाउट हिम और हर, और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। ये भी मायने रखता है शॉर्ट स्टोरी में कि लोगों का उनके प्रति नज़रिया क्या है, लोग उनके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। शॉर्ट स्टोरी में ये बात भी मायने रखती है। अब कैरेक्टर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम कुछ तरह के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा सबसे पहला कैरेक्टर होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिवादी, बिल्कुल इंडिविजुअल हो, विशेष हो, जो राउंड कैरेक्टर हो, यानी शुरुआत में तो कुछ और हो, मैनी साइडेड कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी रखता हो और आखिर में बदल जाए, वो होता है राउंड। ऐसा ही डायनामिक होता है जो कि डेवलपिंग होता है, जिसका विकास होता रहता है। और फिर अगले होते हैं स्टैटिक और फ्लैट कैरेक्टर। स्टैटिक और फ्लैट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं
जो कि शुरू से आखिर तक स्थिर रहते हैं। बिल्कुल उनके कैरेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो पूरी कहानी में एक ही जैसे रहते हैं। तो हमारा अगला एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नज़रिया, कि कोई आदमी किस चीज़ को कैसे देखता है। ठीक है, POV इज़ डिफाइंड एज द एंगल फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड। पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है, वो नज़रिया, वो तरीका दिखाता है जिस तरीके से स्टोरी सुनाई जा रही होती है या स्टोरी बताई जा रही होती है। जैसे कि फर्स्ट होता है एन इनोसेंट आई। वो स्टोरी जब कोई बच्चा बताता है तो उसे द इनोसेंट आई पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड में स्कॉट फिंच नाम की बच्ची स्टोरी नरेट कर रही होती है। बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा है द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जिसमें कोई प्रोटैगोनिस्ट यानी कोई हीरो खुद स्टोरी बता रहा होता है, कहानी कह रहा होता है, उसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अगला है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जब कोई स्टोरी जो है वो थर्ड पर्सन ऑमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जब किसी स्टोरी को ऑथर लिखाई के द्वारा खुद बता रहा होता है, ऑथर बता रहा होता है कहानी में क्या हो रहा है, तो उसे थर्ड पर्सन ऑमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। और जब थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये कब होता है? ये तब होता है जब आप कोई स्टोरी जो होती है रिकॉर्ड की हुई देख रहे होते हो, जब ऑथर के द्वारा देख रहे होते हो लेकिन पढ़ के नहीं देख रहे होते हो, जब वो प्ले हो रही होती है, आप किसी रिकॉर्डिंग के द्वारा टीवी में या सीरियल में देख रहे होते हो, इसे थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अगला हमारा एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का थीम। थीम क्या होता है? थीम एक मैसेज होता है ऑथर का। द मैसेज द ऑथर इंटेंस टू कम्युनिकेट बाय टेलिंग द स्टोरी। ये वो मैसेज होता है जिसे पहुंचाने का, रीडर तक पहुंचाने का ऑथर इरादा करता है कहानी सुनाने के माध्यम से। कहानी के माध्यम से जो वो मैसेज देना चाहता है उसी को थीम कहते हैं। थीम्स अक्सर यूनिवर्सल ट्रुथ भी होते हैं, जो कि किसी स्पेशल बारीकियों के द्वारा समझाए जाते हैं किसी कहानी की स्टोरी में। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे कई तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं। आमतौर पर सिंपल स्टोरीज के थीम्स यही होते हैं। लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, टुमारो विल नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, या कह सकते हैं डोंट जज ए बुक्स बाय इट्स कवर्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।